आज 23 अप्रैल 2022 का मुरली है। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, जो एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंद करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह हैं ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। कोई नई भी बात करता है और आप कहीं खड़े हुए हैं और आप घंटों खड़े हैं, तो यदि आप फॉलोअर्स हैं, बाबा के ज्ञान की कुछ बातें आपको अनुभव हुई हैं, धारणा हुई है, आपने कुछ ऐसा बाबा का साथ पा कर के सुख का अनुभव किया है, तो आप ज़रूर खुद से शुरू करें। कहते हैं ना, शंखनाद। अब शंख कौन सा शंख? ये वाली ध्वनि करनी है जगह जगह, हर जगह, कैसे भी। नहीं कोई सिक्का बजता तो आप बजना शुरू कर दो, नहीं कोई ताली आपको मार रहा है तो आप ताली बजाना शुरू कर दो, है ना। तो इस तरह से आप आपस में यहाँ आए हैं असुर से देवता बनने और बनाने भी। सुख का रास्ता यदि आपको मिल गया है, आप सोझरे में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सामने वाले मनुष्य आत्मा को भी उस सोझरे का, उस सुख का रास्ता ज़रूर ज़रूर बताएं ना। और अवगुण यदि अंदर है तो वह निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। अब कौन आया है तकदीर जगा कर? आत्मा आई है ना। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तहान पास करूँगा, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इसके पीछे क्या कारण है ना। आप एडवोकेट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पीएससी निकालते हैं, पुलिस के लिए पढ़ते हैं। कोई भी आप चाहे पहली कक्षा से कॉलेज पूरा करके फिर पीईटी, पीएमटी, ना जाने कितने मास्टर्स कोर्स आजकल कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसे ही टाइम पास के लिए जाते हैं, या उसके पीछे को कोई एम ऑब्जेक्ट रहता है कि आपको पढ़ाई करने के बाद में पैसा कमाना है, अपने पैर पर खड़ा होना है, फैमिली बढ़ेगी, फैमिली को अच्छा लग्जरी लाइफ देना है, खुद एक लग्जरी लाइफ व्यतीत करना है। तो इस तरह से आप करते हैं कि नहीं करते? कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं, इम्तहान पास करूँगा तो बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। अब बाबा को क्यों याद करना है, वो हमारा कौन है, उससे हमें क्या मिलता है, ज्ञान है तो क्या है, क्यों इस ज्ञान को प्राप्त करना है, क्या इस ज्ञान से होता है। तो यह बातें जब हम समझेंगे, बुद्धि में धारण करेंगे, तब तो फिर हम परमात्मा को याद करेंगे। और जब हमें कुछ मिलना है, यह हमें अभ्यास हो जाएगा, यह हमारी आत्मा बार बार कहेगी कि हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, तो स्वतः ही संबंध जुड़ करके याद आएगी। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते सब कुछ जो है बुद्धि से धारण करना है। तकदीर में नई दुनिया को नया धारण कर बैठे हैं ना, तो नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। अब हम कथा सुनते थे ना,
सत्यनारायण की। तो यह सत्यनारायण की कथा सुनना है और खुद को सत्यनारायण बनना है। नर से नारायण कौन बनता है, नारी से लक्ष्मी कौन बनता है, मनुष्य से देवता कौन बनता है, हम आप बनते हैं। बाबा के बच्चे बनते हैं, पुरुषार्थी बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं। तो फिर यह सब पुरुषार्थ कर बनना है ना। तो इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं, स्वयं निराकार राम। यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवानुवाच, भगवानुवाच है सबसे बड़ा काम महाशत्रु। बाबा कहते काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पतीली को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। और बाबा ने कहा भी कई बार मुरली में, आज भी रिपीट करते हैं कि जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी। यही ड्रामा में नियम है, यही ड्रामा की नूंद है। तो सबसे जास्ती भारत ही गिरता है और सबसे जास्ती भारत ही उठता है। तो यही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ मिलेगा आपको, भारत में। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जितना भ्रष्टाचारी मनुष्य आत्माएँ आपको संसार में, हमारे सार वाले संसार में मिलेंगी, उतना दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगी। जो बच्चे, जो भाई बहन विदेश गए हैं या कोई और दूसरे कंट्री में गए हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि सच बाबा बोलते हैं। बाबा की कोई भी वाक्य में नॉर्मल वाक्य नहीं है, महावाक्य, ऊंचते ऊंच वाक्य हैं, भगवान के वाक्य हैं। तो सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी दुनिया जो है वह भारत ही होती है ना। बाबा कहते हैं जो रावण राज्य है ना, अब इससे भारत नहीं कहा जाता, इसे सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा तो फिर मूत पतीली को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। अब माया लोग बाग समझ लेते हैं कि संपत्ति को कहते हैं। बाबा कहते वहाँ तो इतनी संपत्ति है कि जो मधुबन जितने में है उतना उतना एक मनुष्य आत्मा के पास में, एक पुण्यात्मा के पास में उतनी जागीर होगी। आप सोच के देखिए, एक इंसान के पास में उतना एक रहेगा राज्य, तो कितना ना धनवान होंगे। वहाँ सिर्फ विकारों रूपी माया नहीं होती, बाकी धन संपदा तो यहाँ तो दीवारों पर पत्ता चढ़ाते हैं, वहाँ तो पूरी दीवारों में सोने की बनाते हैं, है ना। तो यह फर्क है निर्विकारी होने का और विकारी में होने का। तो माया अर्थात 5 विकार, ना कि धन संपत्ति, पैसे आदि, है ना। बाबा कहते हैं वह माया का राज्य ही नहीं है, इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार व्याप्त हैं पूरी दुनिया में। तो सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते, वहाँ यह बातें होती नहीं। वहाँ है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है ना, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। गुरु अर्थात सदगति करने वाला। शास्त्रों में तो कहानियाँ बना दी हैं, राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं। कई समझते भ्रष्टाचार सिर्फ जो रिश्वतखोर हैं उनको कहा जाता। बाबा कहते नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि धर्म भी भ्रष्ट है, कर्म भी भ्रष्ट है, और हमारा जो गृहस्थ है वो भी भ्रष्ट है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं।
तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह से तो नहीं समझते ना बाप के, आत्मा से समझते, तो देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख्य वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। यह बहुत गुहा बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा, सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। तुम जीव आत्मा हो। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं। अब आत्मा को भी हम समझते हैं, परमात्मा को भी हम समझते हैं। भक्ति में हम जानते थे, मानते थे, लेकिन भक्ति में शक्ति नहीं थी, क्योंकि हम यथार्थ ज्ञान भी नहीं जानते थे और ईश्वर से रिश्ता भी नहीं था। ईश्वर से रिश्ता था लेकिन इनडायरेक्टली था, क्योंकि हमें उनका ऑक्यूपेशन नहीं पता था, हमें उनकी पहचान नहीं थी, समझ नहीं थी। अब परमात्मा आकर के समझ देते हैं हमें खुद की और स्वयं की। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज आकर के देते हैं। जानी जाननहार ना, विश्व पिता, जगत पिता, ईश्वर आपके ही। बाबा कहते शिव बाबा हम आपके ही हैं, ऐसे कहते हैं ना, बच्चे पहचान जाते हैं तो, और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो यह निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। जब भी आप सेंटर भी अगर मुरली सुनने जाते हैं तो घर से यही समझ कर निकलें, जितने भी मनुष्य आत्माएं आपको रास्ते में मिलती हैं सबको परमात्मा की संतान देखें, आत्मा देखें और खुद को फरिश्ता बनाकर रास्ते को तय करें और जाकर ईश्वरीय पाठशाला में ईश्वर के द्वारा मुरली सुनकर आएं। तो ऐसे में आपका परमात्मा के साथ योग लगा रहेगा और आपको मेहनत नहीं लगेगी। अच्छा, शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परमात्मा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ, उसकी संतान हूँ, है ना। तो भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। विलायत में बहुत बच्चियाँ हैं, सम्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती हैं। कई बार लगता है बाबा बच्चों को इतना दूर से भी देख रहा है, वाईफाई है, फिर भी बाबा का कनेक्शन देखो कितना फास्ट है। बाबा हम बच्चों को कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं विलायत में बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं है, कोई एक बच्ची नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं बाबा के, परंतु बाबा को याद करती हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करती हैं। बाबा को हर संकल्प में, हर बात में, खुद का मैं अपना स्वयं का उदाहरण दूँ तो बाबा की हर पल हर क्षण याद आती है ना। बाबा कहते हैं परंतु बाबा को याद करती हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है, चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनिया को तो धक्का खा खा करके साजन मिला है ना। बाबा कहते हैं तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बहुत बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, यह याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को ज़रूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। अब कोई सफ़ेदी धारण करके तो बाबा कहते नहीं हैं कि मेरा ज्ञान दे पाओगे। कोई भी ज्ञान दे सकता है, लेकिन बीके माना आत्मा निश्चय करना, परमात्मा की संतान समझना, सामने वाली आत्मा को भी बाबा का बच्चा देखना और
ड्रामा को भी, हर चीज़ मतलब जो बाबा समझाते हैं वो हमें धारण करनी है ना, बुद्धि से। चिल्ला चिल्ला के नहीं कहना कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे। आत्मनिश्चय होना है कि हम उसकी संतान हैं, है ना। देह से न्यारे रह करके सदा व्यक्त रहना है बाबा के साथ में। बाबा कहते हैं कि बीके को ज़रूर शिव बाबा को ही याद रहेगा, है ना, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। बाप के द्वारा मिल रहा है ना, अडॉप्ट किए बाप, फिर दादा का वर्षा किसके द्वारा मिलता, बाप के द्वारा ही मिलता। तो याद में रहना बड़ी मेहनत है, ऐसे कोई मत समझे। भोग लगता है, हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है। परंतु वह मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। बाबा कहते ऐसे थोड़े ही कहेंगे जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जेवर शरीर झूठा है। बाबा ने यहाँ किसको कहा है जेवर और किसको कहा है जेवर और सोना? तो सोना कौन है? आत्मा। और जेवर कौन है? शरीर। तो जेवर झूठा है, बाबा कहते हैं उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं, है ना, जेवरों को हम साफ करते हैं ना। तो आत्मा बाबा कहते हैं अगर शुद्ध होती है तो शरीर भी शुद्ध होता है। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे वह तो संपूर्ण निर्विकारी हैं, चोला बिकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती। सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, यह कैसे हो सकता? यह अच्छी तरह समझना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, ना तो आत्मा और ना ही जेवर, है ना। दोनों, सोना भी शुद्ध नहीं और शरीर भी शुद्ध नहीं, है ना। मिलावट है। जो आडंबर है वो ऊपर दिखता है, जो शुद्धता है वो भी अंदर से भी। बाबा कहते हैं अंदर का मुखौटा, है ना, जो अंदर पहना हुआ है ना, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, तो बाहर जो दिखता है वही अंदर बनना है। मुखौटा कौन सा उतारना है? इस देह भान का। अंदर क्या है आप? आत्मा। तो आत्मा का मुखौटा पहनना है ना, और इस शरीर का जो देह भान है इस मुखौटा को उतारना है ना। बाबा कहते यह अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है ना। दोनों ही बातें नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। यह ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ, शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो। दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। ये जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, रावण राज्य का बॉम्ब ब्लास्ट, तो अपने अपने निर्वाह मात्र के लिए दूर दूर बिखर गए ना बच्चे, बिरादरी हो गए, इधर उधर चले गए, कन्वर्ट हो गए कोई कोई, तो उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य उनको अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है वर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी ज़रूर बनना है। यह बातें बुद्धि में धारण कर औरों को भी फिर समझाना है। यादव और कौरव तथा बाबा कहते यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई है। 3 सेनाएं बाबा ने दिखाई हैं, एक तो पांडव सेना, कौरव और यादव, है ना। तो ऐसे 3 सेनाएं हैं। बाबा कहते हैं वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। दोनों दुनियाएं सदा रहती हैं, है ना, ख़त्म नहीं होती, खाली नहीं होती। ड्रामा ये ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ साइकिल रिपीट होती है, नई से पुरानी, पुरानी से नई, है ना, कोई गिनती नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु प्रलय तो होती ही नहीं है। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। हर युग में आकर नहीं, कल्प में आकर एक बार, संगम युग पर, है ना। युगे युगे आता तो दुनिया में इतना पाप नहीं बढ़ता
कि अब त्रेता आया तो फिर से आ गए, द्वापर आया तो फिर से आ गए, कलयुग आया तो फिर से आ गए। मैं ऐसे अगर आता होता तो ड्रामा की सीन कुछ और ही होती है ना, लेकिन ये कल्प का साइकिल है, ऐसे रात और दिन, दिन और रात चलता है और ये हूबहू बना हुआ ड्रामा हूबहू रिपीट होता है ना। बाबा कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने। अब पावन दुनिया में तो मैं पतित दुनिया में ही आना पड़े, पावन को पावन कैसे बनाऊं, है ना। तो राज योग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर, है ना। देखिए मुरली सुनना सुनाना कोई एक से ही सुनना ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते सिर्फ और सिर्फ समझाइश थोड़ा 19-20 हो सकती है, समझाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, कई कई अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन हैं तो महावाक्य से ईश्वर के। मुरली तो बाबा की है ना, निमित्त की थोड़ी ना है। महावाक्य बाबा, मुरली बाबा, स्वयं परमात्मा के महावाक्य, है ना। तो बाबा कहते हैं कि समझाने पर मदार है। बाबा ने कहा था यह चित्र बनाओ, ऐसे थोड़ी ना कि किसी ने अपने आप ही बना दिए। ये जो झाड़ बनाया है और जो भी बाबा के सृष्टि चक्र का है, आदि मध्य अंत का, 84 का, जितने भी बाबा के जो चित्र बने हैं, चाहे वो सुप्रीम सोल हो या जो भी हो, सब बाबा की मत से बने हैं। खुद किसी मनुष्य आत्मा की मत नहीं है, कोई ब्राह्मण आत्मा की मत नहीं है ना। बाबा कहते हैं यह चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। यह भारत जो है क्यों इतना गिरा है ना। बाबा कहते हैं एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे। हम यहाँ मुसाफरी करने आए, हम यहाँ भगवान की रचना, भगवान ने हमें भेजा और यहाँ मनुष्य खुद ही भगवान बन बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भगवान नहीं हो, तुम मेहमान हो। भगवान बनने की कोशिश करोगे तो दुखी हो जाओगे और दुखी होकर फिर मुझे पुकारोगे, तब मैं फिर आऊँगा बताने कि तुम क्यों दुखी हुए, है ना। बाबा कहते हैं भारत क्यों इतना गिरा है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे। तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है ना, जो सच्चा सुख, सच्ची मत, सच झूठ का फर्क, गति दुर्गति का, कर्म का सारा राज बताते समझाते। तो तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्मभूमि है। सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते। बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकता कर हम वापस जाते हैं। अब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नरक है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं, यह समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। भल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज, आत्मा में नॉलेज कहाँ है। हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती हैं, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दाता भाव हो, अपकारी पर भी उपकार करने की भावना हो। देवता माना देने वाला और लेवता माना तमो प्रधान दुनिया, सिर्फ लेने की चाहत रखना है ना। आसुरी संपत्ति, आसुरी संपदा अवगुण वाली, है ना। अवगुण और सद्गुण आपको क्या बनाते हैं? सद्गुण हीरा बना देते हैं, है ना। और अवगुण आपको क्या बना देते हैं? कौड़ी बना देते हैं ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं
अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं, सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गंद करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिसर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं, देलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। कहते हैं ना परमात्मा मंदिर में विराजमान नहीं है। परमात्मा कहाँ विराजमान है? चरित्रों में, सफाई में, पवित्रता में, है ना। मनसा वाचा कर्मणा जो पवित्र आत्मा है, वहाँ आकर के परमात्मा क्या करते हैं? अपना उस बच्चे को अपना बनाते हैं ना। ऐसा नहीं कि मंदिर में जा कर के बैठा है और मंदिर में तुम्हें कोई भी जाएगा तो उसके बैठ जाएगा। बाबा कहते हैं बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझें कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, तब पद वहाँ अच्छा मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है ना कि वहाँ जाके कलम कहाँ लगाएंगे, यहाँ ही लगाना है ना। फाउंडेशन वो सब यहीं तैयार करना, सारी तैयारी यहाँ होगी। सिर्फ और सिर्फ शरीर आपका छूट करके आपको नया शरीर बनकर वहाँ आएगा, है ना। तो बाबा कहते श्रेष्ठ यहाँ बनना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते, यह अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने आज कहा, पहला शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूरी करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। देखिए, यदि ब्रह्मा बाबा का कोई नहीं रख सकता है चित्र अपने हॉल में डाइनिंग टेबल पर, तो आप बहुत अच्छा है एक तरीका कि आप जो है लक्ष्मी नारायण रख लें। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी आपको बाबा की याद आती रहेगी, चक्र फिरता रहेगा। तो आप अपने भोजन डाइनिंग टेबल के आसपास कहीं ना कहीं दीवार पर या कोई टेबल पर ज़रूर आप लक्ष्मी नारायण या बाबा का सोल का चित्र लगाएंगे तो आपको याद करने में सहज रहेगा। आप खाते वक्त टीवी आदि बंद करके खाएंगे तो बाबा की याद में रहेंगे, है ना। नहीं तो आजकल मैक्सिमम लोग न्यूज़ आदि रख करके सीरियल मूवी में बैठते हुए खाना खाते हैं ना, देखते हुए। तो बाबा कहते हैं कि याद की मेहनत ज़रूरी करनी है, ज़रूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म जो है विनाश करने में, है ना, करते हैं ना, तो करने हैं। बाबा कहते शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए मेहनत करनी है। अच्छा, दूसरा बाबा ने कहा इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है, तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी
जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो, प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। क्या करता है हंस? मोतियों के बीच में, एक पत्थरों के बीच में से क्या चुकता है ना? तो होली हंस माना होता ही है व्यर्थ को समर्थी में परिवर्तन कर दे, पॉजिटिव करे, नेगेटिव को ख़त्म करे, विकारों को फिनिश करे, दैवी गुण को अपनाए, धारण करे, है ना? परमात्मा आप समान बाप समान बने और बनाए। यह बातें बाबा कहते समर्थी करना है ना। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना ज़रूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का क्या कोर्स चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया मातेश्वरी जगदम्बा, शुक्रिया।